Hello friends, good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel प्रियंका बलोची। So friends, आज हम सिंड्रोम्स पे बात करेंगे कुछ सिंड्रोम्स में, जिसमें से पहला है डाउन सिंड्रोम्स। तो ये सिंड्रोम्स क्या होते हैं? ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होते हैं? डाउन सिंड्रोम स्टार्ट करने से पहले क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होते हैं उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता होगा कि ह्यूमन बीइंग्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 46 होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं। अगर ये पेयर में पूछ लिया जाता है तो 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के। क्या होते हैं? 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के होते हैं, जिसमें से 22 ऑटोसोम्स होते हैं। 22 पेयर क्या होते हैं? पेयर लिख लीजिएगा, सबको पता होगा फिलहाल, लेकिन जानना जरूरी है। ऑटोसोम्स होते हैं और एक पेयर वन पेयर क्या होता है? 6 क्रोमोसोम होता है। 6 क्रोमोसोम होता है जो 6 का डिटर्मिनेशन करता है, 6 को डिफाइन करता है कि मेल होगा 6 या फीमेल होगा, जिसमें से मेल और फीमेल, मेल एंड प्लस लिखिएगा फीमेल। मेल और फीमेल में XY मेल में होते हैं और XX क्रोमोसोम फीमेल में होते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन कि मेल में XY होते हैं, फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो जैसे डॉटर या सन जो भी होगा वो मेल क्रोमोसोम या फिर फीमेल क्रोमोसोम में डिपेंड करेगा, तो मेल पे होगा। इसे कहते हैं लोग ना कि किसी को लड़कियां हो रही तो कहते हैं कि माँ को ही, अधिकतर लोग बोलते हैं कि नहीं ये बच्ची पैदा करे, तो माँ का इसमें कोई रोल नहीं होता है, उसमें फादर का रोल होता है, क्योंकि माँ में तो XX ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं फीमेल में, और मेल में क्या होता है? XY क्रोमोसोम पाया जाता है। तो मेल क्या डिपेंड करता है? मेल पे ही डिपेंड होता है सेक्स का जो डॉक्टर या सन, मेल और फीमेल, यानी लड़की होगी या लड़का होगा, ये कौन निर्धारित करता है? मेल पे। इसमें फीमेल का कोई रोल नहीं, क्योंकि फीमेल से तो X ही आना है, मेल से ही। अगर मेल से X आएगा, फीमेल से X डॉटर, अगर फीमेल X है, मेल से Y आएगा तो सन होगा। तो फीमेल नहीं है, मेल ही डिपेंड करता है, मेल ही डिफाइन करता है कि डॉटर होगा या सन होगा। तो इसमें क्या होता है? ये क्रोमोसोम हो गया। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है? इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम की जो संख्या इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है। क्या होता है? कुछ में कुछ जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है? क्रोमोसोम की जो नंबरिंग है वो कम हो जाती है, डिक्रीज यानी इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि आपको पता चल गया कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो उसमें से क्या होता है? किसी में कम हो जाते हैं, किसी में बढ़ जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, किसी में 45 हो जाते हैं, किसी में 47 या फिर क्या होते हैं? 48 हो जाते हैं। क्या होते हैं? 47 या फिर 48 हो जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? एडिशनल क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है। क्या होती है? क्रोमोसोम की संख्या बढ़ या घट जाती है, यही होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो जिसमें से हम पहले पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, बहुत सारे सिंड्रोम है, एक सिंड्रोम पे हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम किस पे डिस्कस करेंगे? डाउन सिंड्रोम पे डिस्कस करेंगे। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? इसे हम और किस नाम से जानते हैं? आल्सो नोन एज ट्राइसोमी क्रोमोसोम बोलते हैं। लिखिएगा, एक पॉइंट लिखिएगा, आल्सो नोन एज, पॉइंट वाइज लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है। टीजीटी पीजीटी के पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आल्सो नोन एज ट्राइसोमी, बहुत पूछा जाता है ये ट्राइसोमी क्रोमोसोम। ट्राइसोमी, इसमें 21 क्रोमोसोम होते हैं। क्या होता है? 21। ट्राइसोमी का मतलब 21 क्रोमोसोम होते हैं। तो इसमें क्या पूछा जाता है? ट्राइसोमी। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी सिंड्रोम को किसको ट्राइसोमी क्वेश्चन पूछा जाता है, बोला जाता है, तो डाउन सिंड्रोम को हम ट्राइसोमी बोलते हैं। 21 क्रोमोसोम होते हैं, 21 क्रोमोसोम होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिएगा, वेरी IMP। तो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है ट्राइसोमी। इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं? एक ये पूछा जाता है 2n+1,
2n+1 इक्वल टू 21 क्रोमोसोम होते हैं। और इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? क्रोमोसोम नंबर होते हैं 47। क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 47। अगर आपसे पूछा जाए कि डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 47 होती है, 47 होती है। 2n+1 ये भी पूछा जाता है। 2n इसका अरेंजमेंट क्या होता है? 2n+n होता है। 2n+n होता है तो 2n इक्वल टू कितने होते हैं? 47 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ट्राइसोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी बोलते हैं। और डाउन सिंड्रोम क्या होता है? ये एनीप्लॉइडी होता है, ऑटोसोमल एनीप्लॉइडी होता है। क्या होता है? लिख लीजिएगा, ऑटोसोमल एनीप्लॉइडी, ऑटोसोमल एनीप्लॉइडी caused by trisomy of 24 लिख रहे हैं क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डाउन सिंड्रोम क्या है, एनीप्लॉइडी है या पॉलीप्लॉइडी है, भी ऑटो एनीप्लॉइडी है, तो ये क्या है? एनीप्लॉइडी है। क्या है? एनी। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। इसे ट्राइसोमी बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं? मंगोलियन, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, मंगोलियन आइडियोसी या फिर मंगोलिज्म बोलते हैं। ये भी लिखिएगा एक पॉइंट। इसे और क्या बोलते हैं? आल्सो नोन एज मंगोलियन आइडियोसी या फिर मंगोलिज्म बोलते हैं। मंगोलिज्म बोलते हैं। इसे किसने क्या किया था? इसे आइडेंटिफाई किसने, इसका डिस्कवरी किया था? किसने किया था? लैंगडोन डाउन ने किया था। 1886 में किया था, लैंगडोन डाउन ने किया था। इसे पहली बार किसने फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड या फिर डिस्कवर्ड बाय, दोनों, रिपोर्टेड बाय और फिर डिस्कवर्ड बाय लैंगडाउन लैंगडाउन ने किया था, उसी के नाम पे इसे डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। लैंगडाउन ने किया था 1886 में, 1886 में किया था, 1886 में। तो और इसे क्या बोला था? इसे क्या कहते हैं? मंगोलिज्म या मंगोलियन आइडियोसी बोलते हैं। किसे डिस्कवर किया था? लैंगडोन डाउन ने किया था 1886 में, 1886 में किया था। किसके? डाउन सिंड्रोम की। ये ऑटोसोमल एनीप्लॉइडी होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोसोमल एनीप्लॉइडी होते हैं। इसमें एक एडिशनल क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? एडिशनल क्रोमोसोम होता है, बता चुके हैं। 47 क्रोमोसोम होते हैं। आपको ऐसे पता है कि ह्यूमन में कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। पेयर में पूछा जाए तो 23 क्रोमोसोम होते हैं। एक्स फीमेल में होते हैं और XY मेल में क्रोमोसोम होते हैं। इतना आप आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे हम इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स देखेंगे। इतना हो गया होगा, इरेज कर दे। सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स पे हम बात करेंगे। डाउन सिंड्रोम देखो इसका रिस्क कब होता है, कैसे जान लीजिएगा। इसका रिस्क क्या होता है? जो फीमेल 45 प्लस होगी, 45 साल से या 45 साल प्लस जो विमेन होती हैं, जो प्रेगनेंसी होती है, उसमें क्या होता है? डाउन सिंड्रोम का जो ओल्ड, इन्हें जो 45 प्लस होते हैं इन्हें ओल्डर वुमेन बोलते हैं। तो विमेन में जो प्रेगनेंसी होती है उसमें क्या होता है? डाउन सिंड्रोम का जो बेबी होता है उसमें रिस्क बढ़ जाता है। कितने साल में? 45 प्लस के एज में जो प्रेगनेंसी करती हैं औरतें, उसमें डाउन सिंड्रोम का रिस्क बढ़ जाता है बेबी में। तो इतना आप पता चले, लिखने की नीड नहीं है। आगे इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स पे हम बात करेंगे।
सिम्टम्स, जो बच्चों में डाउन सिंड्रोम होता है इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? शॉर्ट स्टेचर्ड होते हैं, छोटे कद के व्यक्ति होते हैं। लिखिएगा शॉर्ट स्टेचर्ड, हिंदी में भी लिख लीजिएगा, छोटे कद के व्यक्ति होते हैं, छोटे कद के व्यक्ति होते हैं, छोटे कद के व्यक्ति होते हैं, शॉर्ट स्टेचर्ड होते हैं, स्मॉल राउंड हेड होता है, छोटा गोल हेड होता है, स्मॉल, नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल राउंड, राउंड में गोल सा हेड, सिर होता है, सिर होता है। इनकी हथेली क्या होती है? चौड़ी होती है, हथेली क्या होती है? चौड़ी होती है। ब्रॉड, पाम क्या क्या होता है? पाम, पाम क्या होता है? ब्रॉड होता है, ब्रॉड होता है, लिख लीजिएगा। हथेली, हथेली चौड़ी होती है, हथेली क्या होती है? चौड़ी होती है। उनका टंग क्या होता है? टंग, टंग, टंग क्या? फरोड, अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है, फरोड, फरोड, फरोड। टंग क्या होती है? मुड़ी होती है, अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है, अंदर की तरफ मुड़ी होती है। और माउथ क्या है? पार्सली खुला हुआ होता है, यानी कि इनका मुंह जो मंगोलियन या डाउन सिंड्रोम होते हैं, क्या बोलते हैं, मंगोलियन आइडियोसी जिसमें होता है डाउन सिंड्रोम होते हैं, इनका माउथ क्या होता है? पार्शियली मीन्स थोड़ा सा खुला होता है, माउथ पार्शियली ओपन होता है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, माउथ, माउथ पार्शियली ओपन होता है, माउथ पार्शियली ओपन होता है। तो इतना लिखिएगा। शॉर्ट स्टेचर, जिसमें डाउन सिंड्रोम होता है वो बच्चे छोटे कद के होते हैं, इनका स्मॉल राउंड हेड होता है, पाम, हथेली चौड़ी होती है, टीथ जो टंग होती है वो अंदर की तरफ मुड़ी होती है, टंग फरोड होती है, और माउथ पार्शियली ओपन होता है, माउथ क्या होता है? थोड़ा से खुला हुआ होता है। और इनका लाइफ स्पैन क्या होता है? इनका जीवन काल कितना होता है? लाइफ स्पैन, स्पैन, लाइफ जीवन काल कितना होता? 8 से 12 साल, ईयर्स, 8 to 12 ईयर इनका जीवन काल होता है। और क्या होता है? साइकोमोटर, और इनका मेंटल जो है इनका जो ग्रोथ होता है, मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है? कम होता है, मंद बुद्धि के होते हैं, थोड़ा सा क्या होते हैं? मंद बुद्धि के होते हैं। फिजिकल, इनका जो फिजिकल साइकोमोटर या मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है? थोड़ा से मंद होता है, थोड़ा से कम होता है, मंद बुद्धि के होते हैं। तो इनका क्या आता है? एक लास्ट पॉइंट है फिजिकल, फिजिकल साइकोमोटर, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट और रिटार्डेड, रिटार्डेड, रिटार्ड होता है, क्या होता है? मंद बुद्धि के होते हैं। थोड़ा क्या होता है? लिखिएगा, मंद बुद्धि के होते हैं। तो इनका अगर आपसे पूछा जाए कौन से सिंड्रोम में फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट आर रिटार्डेड, मंद यानी बहुत धीमी गति में इनका डेवलपमेंट होता है, ऐसे सिंड्रोम में। तो सबका सिंड्रोम का सिम्टम देखिए, आप एक पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर जब आप सारे पढ़ के जब मिक्सअप करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन एक एक आप क्लियर करते चलेंगे तो उतना कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। अभी एक एक में तो बहुत अच्छे से होता है। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? इसे ट्राइसोमी बोलते हैं, मंगोलियन आइडियोसी बोलते हैं, मंगोलिज्म बोलते हैं। इन्हें डिस्कवर किसने किया था? लैंगडोन डाउन ने किया था, उन्हीं के नाम पर डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 47 होते हैं, 47 होते हैं। ये एडिशनल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। अगर इन्हें क्या बोला जाता है? एडिशनल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। मेन इनके सिम्टम्स क्या हैं? इनके सिम्टम्स के बारे में पूछा जाए कि छोटे कद के व्यक्ति किस सिंड्रोम में होते हैं? डाउन सिंड्रोम में होते हैं। हथेली चौड़ी होती है,
इनका माउथ क्या है, पार्शियली खुला हुआ होता है, जीभ अंदर, टंग क्या अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है, और इनका जो सिर है छोटा सा राउंड होता है, गोल जैसा होता है। इसमें फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट रिटार्ड यानी बहुत धीमी गति से मंद बुद्धि के होते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में इतना ही है, इससे ज्यादा आपके टीजीटी और पीजीटी में नहीं पूछा जाएगा। इतने ही आप, अगर आप यूथ की जो प्रैक्टिस सेट आती है, जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं टीजीटी पीजीटी के, आप सॉल्व करेंगे तो बताने की जरूरत नहीं, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये भी आपको बता दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, डाउन सिंड्रोम पूछा जाता है, टीचिंग एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, और अदर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। सो थैंक यू फ्रेंड।